इसके अलावा एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें ज़ीरो खर्च होता है। तो पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है होस्टिंग। तो आपने ये प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगा दिया है और इसको एक जाल में बंद कर दिया, आपको एक नई वीडियो उसको दे दी कि भाई आप उसको हमारी वेबसाइट पे डाल दो। आपने एक नया ऑफर चलाना है, आपको उसको बताना होगा कि भाई ये हमें ऑफर चलाना है, अब दीपावली का सीजन आ रहा है, दीपावली का ऑफर चलाना है। तो ये सब चीज़ें आपका डेवलपर करेगा। इसके लिए क्या करता है, वो आपसे एक मंथली चार्ज बांध लेता है। जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आप लोगों के लिए भी। अक्सर आप लोग भी ऐसे जाल में फंस जाते हो। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है भाई, तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और मैं अपनी वेबसाइट बनवा रहा हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने नंबर भेजो, आपसे हम बात करते हैं फिर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सी वेबसाइट बना रहे हो, कितने में बन रही? तो उन्होंने कहा भाई 7,000 रुपये में बन रही मेरी वेबसाइट। हमने किससे बनवा रहे हो? कि एक डेवलपर है वो बना के दे रहा था। हमने यार ये तो 7,000 में तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट बन जाए जिसमें आप अपने प्रोडक्ट लगा के बेच सको। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो तो मेरी बना के दे रहे हैं वेबसाइट। तो हमने चलो यार इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाते ताकि और भी लोग इस तरह से किसी के जाल में ना फंसे। तो बात करते हैं कि फ़ायदा किस में है, वेबसाइट में है या ई कॉमर्स की वेबसाइट बेचने में है या अपनी खुद की वेबसाइट। देखिए बात बहुत ज़बरदस्त है ये। हम ई कॉमर्स में बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट हम 500 का अमेज़ॉन में बेचते हैं तो 200 रुपये हमारे कमीशन में, रेफरल फीस में चले जाते हैं, हमें मिलता है मतलब लगभग 300 रुपये। लेकिन वही चीज़ अगर हम अपनी वेबसाइट बेचेंगे तो भाई पूरा हमें मिलेगा। तो फ़ायदा तो अपनी वेबसाइट में है, लेकिन बात आती है कि वेबसाइट हम बनवाएं तो किससे बनवाएं। 7,000 में जो वेबसाइट बन रही भाई वो वेबसाइट नहीं है, वो एक PHP HTML फाइल होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। जहाँ पे मतलब कैसे समझाएं आपको कि सपोज आपने ये प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगा दिया है और इसको एक जाल में बंद कर दिया है, कस्टमर आएगा सिर्फ देख सकेगा इसको। बात को समझ लो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कस्टमर आएगा वो देख रहा है इसको, लेकिन ना इसको छू सकता है, ना उसको इसकी और वैरायटी देख सकता है, ना ही इसके और ऑप्शन देख सकता है, ना ही इसको ऑर्डर कर सकता है और ना ही इसके बारे में आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो क्या ही फ़ायदा यार ऐसी वेबसाइट पे, ये तो एक डमी हो गई, एक तो पुतला हो गया। तो मैंने उनसे बताया भाई ये आप स्टैटिक वेबसाइट बना के कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्यों अपने 7,000 रुपये गला रहे हो। स्टैटिक वेबसाइट केवल स्कूल कॉलेज के लिए सही, जिनको एक नॉमिनल इन्फॉर्मेशन देनी कि हमारी जो है क्या नाम ट्यूशन फीस इतनी है, एजुकेशन फीस इतनी है और हमारी जो है लोकेशन यहाँ पे हमारा कांटेक्ट करने के लिए नंबर, मतलब उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको एक मल्टी प्रोडक्ट बेचना है, हमारी तरफ ज्वेलरी बेचनी है, एसेसरीज बेचनी है, खिलौने बेचने हैं, कपड़े बेचने हैं, तो भाई स्टैटिक वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक PDF फाइल होती है। तो उनको मेरी बात समझ में आई, लेकिन फ़िलहाल वो पैसा पे कर चुके हैं। तो हमने चलो जो हो गया सो हो गया है, आगे के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। मैं आपको फ्री का ऑप्शन दूंगा, वेबसाइट का फ्री का ऑप्शन दूंगा। अभी जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। तो काफ़ी अफसोस में भी आ गए वो। तो अजीब लगता है यार, क्यों लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो आज की वीडियो में ना हम वेबसाइट की पूरी परत खोल देंगे भाई। जो लोग भी वेबसाइट चक्कर में पड़े हैं आज ये वीडियो देख लो। एक एक चीज़ बता दूंगा, कितना में बनती है, फ्री में कहाँ बनती है, अगर हम छोटे रीसेलर हैं या हमारे पास प्रोडक्ट 30 से 40 है तो हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है, हमारे पास बहुत बड़ा उद्योग है तो हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है, सब कुछ बता दूंगा। एक एक चीज़ बता दूंगा, ध्यान से सुन लो, वरना आप लोग भी भाई की तरह कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो देखिए वेबसाइट दो तरीके की होती हैं, एक तो डेवलपर बनाता है और एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंपनियाँ, जो कि तमाम तरह की होती है। वर्डप्रेस हो गई, GoDaddy हो गई और वो हो गई, विक्स हो गई, ये मतलब हज़ारों हैं, ऐसी हज़ारों हैं। और जो डेवलपर हैं वो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आपके आसपास जहाँ आप शहर में रहते होगे तो वहाँ मत देखना तमाम तरह के, मतलब एक ऑफिस खोल के बैठे हैं जो कि आपसे कहते हैं कि आप आइए और हम आपकी वेबसाइट बना देंगे। अब देखिए यहाँ दो तरह की बातें हैं, डेवलपर कौन सी बनाता है और ये CMS कौन सी बनाता है। पहले हम बात करते हैं डेवलपर की। डेवलपर वाली वेबसाइट क्या होती है, आसान से शब्दों में अगर हम समझाएं आपको, डेवलपर क्या करता है। जैसे आपको एक घर बनाना है, क्योंकि आप इंडियन लोग हो, देसी लैंग्वेज में ही समझ पाओगे, तो मैं देसी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक घर बनाना है आपको, तो आपने क्या किया, एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीद लिया, अब आपने एक आर्किटेक्ट को बुलाया, उससे कहा कि भाई हमें एक डिज़ाइन बनवाना है अपने हिसाब से,
कलर अपने हिसाब से लगवाना है, टाइल अपने हिसाब से लगवाना है, गेट अपने हिसाब से लगवाना है, मतलब सब कुछ आप खुद बता रहे हो उसको। तो ये काम है डेवलपर का। डेवलपर से आप जब वेबसाइट बनवाते हो तो वो आपसे हर चीज़ पूछता है कि आपको थीम कैसी रखनी है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, उसमें वीडियो चलानी है या सिर्फ फ़ोटो की स्लाइड चलानी है, डिस्क्रिप्शन क्या देना है, पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका, यूपीआई आप इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, मतलब सब कुछ आप अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बताओगे तब वो आपको बनाएगा। अब बात आती है कि भाई डेवलपर कॉस्ट कितनी लेगा। देखो सबसे छोटी मैंने पहले तो बता दी, स्टैटिक वेबसाइट होती है वो 7,000 में बनती है, 7 से 8,000, कोई 10,000 लेता है। ये डिपेंड करता है कि पीडीएफ फाइल कितनी बड़ी है उसमें। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, हर वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है होस्टिंग। अब ये डोमेन क्या है, भाई आपने घर ले लिया अपना, घर का कोई एड्रेस तो होगा ना कि भाई हम इस एड्रेस पे रहते हैं, आपके पास कोई आएगा आपसे मिलने कोई आ रहा है तो उसको एड्रेस पता होना चाहिए। www.amazon.in, www.meesho.com, ये जो एड्रेस होते हैं ना इसको बोलते हैं डोमेन। और ये डोमेन आपको ख़रीदना पड़ता है जिसकी सालाना फीस 600 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक या 2,000 रुपये तक होती है। ये डिपेंड करता है कि नाम .in सस्ती पड़ती है, .com महंगी पड़ती है, .org उससे ज़्यादा महंगी पड़ती है, डिपेंड करता है कि। और अमूमन अगर आपको छोटा बिजनेस करना है तो .com .in आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें आपको डोमेन में खर्चा मैंने बता दिया। फिर दूसरा होता है हॉस्टिंग। अब ये हॉस्टिंग क्या है भाई, हॉस्टिंग क्या है, आपने कमरा मतलब प्लॉट ले लिया है, आपके पास टेबल भी है, मेज़ भी है, टीवी भी है, डबल बेड भी है, इसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए। जगह चाहिए तो क्या करना होगा आपको कि अलग अलग लोकेशन पे आपको जगह बनानी पड़ेगी, कहीं स्लैब डलवाना पड़ेगा, कहीं कुछ डलवाना पड़ेगा, आपको जगह मेंटेन करनी पड़ेगी। उसी तरह हॉस्टिंग भी क्या है, एक तरह का स्पेस है, आप अपनी फाइल सब कुछ सेव करते हो। समझ गए दो चीज़ें, डोमेन और हॉस्टिंग। हॉस्टिंग का खर्चा क्या आता है, मिनिमम 2,000 रुपये से लेके 6,000, 7,000, 8,000, लाखों रुपए तक होता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट वैरायटी पर। तो अगर आपके पास 30 से 40 प्रोडक्ट हैं तो 2,000 रुपये की हॉस्टिंग में आपका काम बन जाएगा। तो 2,000 ये, 1,000 वो, 3,000। 3,000 के बाद जो उसको डिज़ाइन करने का काम है, अगर आप डेवलपर से बनवा रहे हो तो बाकी पैसा वो डिज़ाइन करने का लेता है, आपके नाम सेट करेगा, आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी स्टैटिक फ़ोटोज़ है वो सब डाल के आपको एक PHP फाइल बना के देगा। तो ये 7,000 में बनता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी फाइल बनानी है, एक अच्छी वेबसाइट बनवानी है, जैसे कि तनिष्क की वेबसाइट आप देखो, ये है क्या, ये टॉप क्वालिटी की वेबसाइट होती है, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। आप देख रहे हो ना, वीडियो भी चल रही है, पेमेंट मोड भी है, सब कुछ है, कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट भी है, मतलब कस्टमर क्वेरीज के लिए सब कुछ है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज भी आ जाएगा, अपना मोबाइल नंबर आप कैसे इनको मतलब किस तरह से ये डेटाबेस आपसे कलेक्ट करेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो भाई अगर इस तरह की वेबसाइट बनवानी है ना आपको, कम से कम आपको 1,00,000 रुपये से ऊपर खर्च आएगा। और डेवलपर से वेबसाइट बनवाने का एक माइनस मतलब एक लूप होल भी क्या है, जैसे आपने घर बनवा लिया, घर बनवाने के बाद क्या आप रहने लगे, रहने के बाद क्या कभी लाइट ख़राब हो रही, कभी पंखा ख़राब हो रहा है, कभी मतलब टाइल टूट रहा है, तो क्या है आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी कराना पड़ेगा। उसी तरह वेबसाइट में भी होता है, बग्स आते रहते हैं, कभी आपका पेमेंट मोड काम नहीं करेगा, कभी आपका कोई पेज काम नहीं करेगा, कभी आपको कोई कस्टमर कांटेक्ट कर रहा है तो आपके पास कांटेक्ट नहीं पहुंच रहा है, तो इस तरह के एरर्स आते हैं। इस तरह के एरर्स को सही करने के लिए आपको डेवलपर के साथ हमेशा हमेशा टाई अप बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें वही सही कर पाएगा और आप नहीं कर पाओगे। आपको एक नई वीडियो उसको दे दी कि भाई आप उसको हमारी वेबसाइट पे डाल दो, आपने एक नया ऑफ़र चलाना है, आपको उसको बताना होगा कि भाई ये हमें ऑफ़र चलाना है, अब दीपावली का सीज़न आ रहा है, दीपावली का ऑफ़र चलाना है, तो ये सब चीज़ें आपका डेवलपर करेगा। इसके लिए क्या करता है वो आपसे एक मंथली चार्ज बांध लेता है। ये मंथली चार्ज कितना होता है, 5 से लेके डिपेंड नहीं करता है, अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये हमने क्या होता है वेबसाइट के ऊपर है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितने ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस चार्ज लगाएगा, ये डिपेंड करता है उसी पर। मिनिमम 5,000 रुपये मंथली में ये आपसे तय कर लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई भाई कि डेवलपर से वेबसाइट बनवाने में आपको क्या क्या चाहिए। आई थिंक कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, अगली वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। अब दूसरी बात आती है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंपनियां। अब भाई इन कंपनियों की धूम मची हुई है, एक नहीं हज़ारों हैं। आपके वो गूगल पे सर्च करके देखो वेबसाइट कैसे बनवाएं,
पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी कंपनीज की। उसमें सबसे पहले जो है गूगल का वर्क प्लेस खुल गया, गूगल का टॉप पे आ जाएगा पहले। गूगल पे भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। फिर तमाम तरह के godaddy.com है और वर्ड प्लेस है, विक्स है, मतलब तमाम तरह की इस तरह की एजेंसियां आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वर्ड प्लेस सबसे टॉप पे चल रही है। इसमें क्या होता है कि ये जो वेबसाइट आपको बना के देते हैं, इसका भी एक एग्जांपल दे दें कि भाई एक फ्लैट है, फ्लैट में बहुत सारे मतलब कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो ये क्या करता है कि आपसे बोलता है भाई ये घर है, ये डिज़ाइन है, अलग इस कमरे में ये डिज़ाइन है, इस फ्लैट में ये डिज़ाइन है, इस फ्लैट में ये डिज़ाइन है, इसमें इस तरह का दरवाज़ा लगा, इसमें इस तरह की लाइटें लगी, इसका कलर ये है, इसका कलर ये है। आप चेंज नहीं कर सकते हो इसमें, समझ गए ना बात को। तो आपको क्या प्री डिफाइंड सब चीज़ें मिलेंगी, थीम भी प्री डिफाइंड मिलेगी अलग अलग टाइप की। उसमें कुछ फ्री होंगी, कुछ का चार्ज होगा। उसी तरह इसमें भी आपको डोमेन लेना पड़ेगा। किसी में लोग डोमेन फ्री दे देते हैं, किसी में लोग होस्टिंग फ्री दे देते हैं। तो वो सब तरीका होता है आप लोगों को आकर्षित करने का, कहीं ना कहीं वो आपसे चार्ज ले ही लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्री डिफाइंड सब कुछ मिलेगा। और आसानी क्या है इसमें कि आप घर बैठे खुद बना सकते हो। इसमें आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्निकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आप या तो खुद बना लेते हो, या ये कंपनी कहती भाई आप हमको 2-3 हज़ार रुपये दो, 4,000 रुपये दो, हम खुद डिज़ाइन करके आपको दे देंगे। या तो आप खुद ट्यूटोरियल देख के आप भी बना सकते हो। कंपनी में अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको जो है सालाना खर्च देना पड़ता है, 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्च होता है, नॉमिनल खर्च होता है। और आई थिंक अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, मतलब शुरुआत का एक ठीक ठाक बिजनेस पे आ गए आप, मतलब आपका सालाना टर्नओवर 50 से 60 हज़ार, मंथली टर्नओवर 50 से 60 हज़ार रुपये का, तो आप इस तरह की वेबसाइट पे आ सकते हो। तमाम तरीके का विक्स है, शॉपिफाई है, स्क्वायर केस है, विडली है, जूमला है, गोडैडी है, मतलब तमाम है इस तरह के। अब इसमें फ़ायदा क्या है, खर्चा कितना आता है? तो भाई देखिए वर्ड प्रेस पे अगर आपको लेना है तो वर्ड प्रेस पे भी जो खर्चा है लगभग जैसा कि मैंने बताया डोमेन यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, 600 से 1,000 सालाना आपका खर्च पड़ेगा। होस्टिंग यहाँ भी लेनी पड़ेगी, 2,000 से 4,000 रुपये सालाना खर्च पड़ेगा। थीम, प्लगइन, अब ये प्लगइन क्या है भाई, प्लग इन क्या है, इसके बारे में फिर भी बता दूँ। बहुत सी चीज़ हमने कहा वेबसाइट बहुत बड़ी गहराई है। देखिए आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल आप लेके आए, मोबाइल के अंदर आपको अब नए नए फीचर डाउनलोड करने हैं। आपको पेटीएम भी डाउनलोड करना है, आपको कुछ मतलब इंस्टाग्राम भी डाउनलोड करना है। जिसके लिए क्या करते हैं आप, सिंपल सा आप जाते हो गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन वेबसाइट में तो ऐसा होता नहीं है। आपने एक वेबसाइट बना ली, आपको उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन देना है, आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देना है, आपको एक जो है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देना है। तो ये प्लग इन्स होते हैं, मतलब प्लग करके इस तरह की चीज़ें आपके वेबसाइट में जोड़ दी जाती है, जिसका कि चार्ज अलग से देना पड़ता है आपको। फ्री भी मिलते हैं और कुछ में प्रीमियम होते हैं, जैसे कि 2,000-5,000 से लगभग साल का ऑप्शनल होता है तत्काल। मतलब टोटल खर्चा अगर आप मानोगे ना तो 3 से 6 हज़ार रुपये सालाना आपको देना पड़ेगा, प्लगइन और सब कुछ डोमेन वोमेन मिला के। उसी तरह विक्स का भी आप देख लो, खर्चे मैंने दिखा दिए आपको किस तरह से इनके खर्चे होते हैं। तो अगर हम बजट फ्रेंडली की बात करें तो भाई आप वर्डप्रेस या WooCommerce जैसी वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें ज़ीरो खर्च होता है, तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आज मैं थक चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछिएगा, मैं उस पर फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। आराम करने, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।